नमस्ते, माई सेल्फ वीरेन और मैंने मेरे DJI Air 2S को सेल करके DJI Mini 4 Pro ले लिया है। तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके इन 3 फीचर के बारे में बात करेंगे। क्या भाई एक बात बता, तूने Mini 4 Pro ही क्यों लिया? अरे वो ऐसे क्या फीचर हैं इस ड्रोन में? और मेरा थोड़ा बजट कम था और मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करने की सोच रहा था, तो मुझे कौन सा ड्रोन लेना चाहिए? और हाँ, मुझे पता है अब ये पूछेगा कि इज़ दिस द बेस्ट ड्रोन फॉर ट्रैवलिंग और नॉट, तो मैं इस बारे में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो जब अपलोड हो जाए तो जाके देख लेना, मेरा एक व्यू भी बढ़ जाएगा। हाई फाई मैं इससे ज़्यादा मास्किंग नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ पॉइंट है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बट उन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है कंट्रोलर और ये वर्जन 2 है। तो इसमें डिस्प्ले इनबिल्ट आती है, तो आपको अलग से इसमें फ़ोन अटैच करने की नीड नहीं है और इसकी रेंज भी नॉर्मल जो कंट्रोलर होता है उससे ज़्यादा होती है। सेकंड हमें मिल जाता है ड्रोन इटसेल्फ और इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे हाथ में पूरा फिट हो रहा है, इतनी छोटी साइज़ है। ओके, कहाँ से खुल गई? वाह। तो ये टाइनी सा कैमरा और इसमें आपको 4 सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है, तो ये 360 डिग्री में स्कैन करता है। कैसे ओपन होगा? सो दैट्स द ड्रोन। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें आपको मिल जाता है, तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये चार्जिंग हब, जिसमें 3 बैटरियों को आप एक साथ चार्ज कर सकते हो और इसको आप एज ए पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ आपको आइडिया भी लग जाता है कि आपकी बैटरियाँ कितनी चार्ज है। तो एक सी टाइप की केबल मिल जाती है, एक ऐसे पेचकस जैसा कुछ है नट वगैरह खोलने के लिए, और एक और C2C केबल मिल जाती है। उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा प्रोपेलर हमें मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और ये है हमारा ड्रोन। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, और जो पहला टॉपिक था वो ये था, वाई आई बाई दिस स्पेसिफिक ड्रोन द Mini 4 Pro। तो बी लॉयल, इसको ख़रीदने का एक सिंपल रीज़न था कि ये ड्रोन पावर बैंक से चार्ज हो जाता है। तो जनरली मैं ट्रिप से ज़्यादा ट्रैक कर रहा होता हूँ और ट्रैक पे किसी भी गैजेट को चार्ज करने का एक ही सोर्स होता है, पावर बैंक। बट मेरा पुराने वाला ड्रोन Air 2S पावर बैंक से चार्ज नहीं होता था और मिनी सीरीज़ को छोड़ के कोई भी DJI का ड्रोन पावर बैंक से चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने इस स्पेसिफिक ड्रोन को चुना। तो अब किसी भी ट्रैक पे मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी मुझे बैटरी बचानी है ताकि आगे मैं समिट पे जाके शॉट ले सकूँ, क्योंकि ये पावर बैंक से चार्ज होता है, तो अब मैं जितने चाहे उतने शॉट ले सकता हूँ। तो सेकेंड, अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रोन के फीचर की। तो सबसे पहला फीचर है वो ये है इसकी साइज। तो ये ड्रोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये अराउंड आता है 250 ग्राम वेट के आसपास नॉर्मल बैटरी के साथ, और इसकी साइज़ आप देख सकते हो कि मेरे हाथ के बराबर है। और इसका बेनिफिट ये होता है, ये इतना लाइट वेट है तो ये बहुत ही कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे ड्रोन उड़ा रहे हैं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको इसमें 1/1.3 इंच का CMOS सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिससे अब आप इसमें नॉर्मल मोड पे 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, और अगर आप स्लो मोशन शूट करना चाहें तो आप 4K 100 FPS तक शूट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप इसके अंदर 48 मेगापिक्सल तक की फ़ोटो खींच सकते हैं। फोर्थ, इसका कैमरा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच हो जाता है, तो अगर आप रील शूट करना चाहें तो आप ट्रू 4K में रील शूट कर सकते हैं। फिफ्थ, आपको इसमें ओमनी डायरेक्शनल सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसमें 360 डिग्री 3D स्कैनिंग होती है, तो अगर आपने ये फीचर ऑन कर रखा है तो आपका ड्रोन कभी भी क्रैश नहीं होगा।
सिक्स्थ, आपको इसमें मिल जाता है 45 मिनट का फ्लाइट टाइम। तो इसकी जो 2 बड़े वाली बैटरी हैं उसमें आपको 45 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल जाता है, और जो ये छोटी बैटरी आती है इसमें आपको 35 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल जाता है। तो नेक्स्ट इसमें 2 ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो पुराने ड्रोन में नहीं थे, जिनमें से पहला है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल में होता ये है कि आप किसी एक डायरेक्शन में इसे किसी स्पीड से चला रहे हैं, और अगर आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर देंगे तो ये सेम उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलता रहेगा, फिर चाहे आप जॉयस्टिक यूज करें या ना करें। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अब आप इजीली कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको अब ऑप्शन मिल जाता है फ्लाइट पाथ का। तो उसमें होता ये है कि अगर आपने इसको किसी पाथ में उड़ाया है तो अब आप उस पाथ को सेव करके रख सकते हो, और सेम पाथ पे बिना जॉयस्टिक को यूज किए उस सेव पाथ को रन करके आप उस सेम पाथ में इसको उड़ा सकते हो। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अब आप डे टू नाइट ट्रांजैक्शन ईजिली बना सकते हो, क्योंकि ये सेम पाथ में सेम स्पीड से उड़ेगा। दूसरा, अब आप घर बैठे मैप में फ्लाइट पाथ और स्पीड डिसाइड करके बिना जॉयस्टिक यूज किए उस फ्लाइट पाथ पे अपना ये ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े टॉपिक हैं, तो इनके ऊपर इन फ्यूचर मैं इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग इन फ्यूचर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो ये है कि आपके लिए कौन सा ड्रोन बेस्ट हो सकता है और किस बजट में। तो अगर आप लोग ज़्यादातर ट्रिप करते हैं और उस ट्रिप पे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो मैं आपको 2 ड्रोन सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपका बजट 70 से 90 हज़ार के बीच में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सेकंड हैंड DJI Air 2S ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिल जाएगा और उसमें आप 5.1K तक शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका बजट 1,25,000 रुपये के आसपास है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप DJI Air 3 ले लीजिए, बट उसमें आपको नॉर्मल वाला कंट्रोलर मिलेगा। और अगर आपका बजट 1,45,000 है तो आपको DJI Air 3 के साथ कंट्रोलर V2 मिल जाएगा, जिसमें इनबिल्ट डिस्प्ले आती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो लोग ज़्यादा ट्रैकिंग करते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो उन केस में मैं आपको 2 ड्रोन सजेस्ट करूँगा। अगर आपका बजट 90,000 रुपये के आसपास है तो आप नया मिनी 3 Pro खरीद सकते हैं, और अगर आपका बजट 1,15,000 रुपये के आसपास है देन आप बिना सोचे DJI Mini 4 Pro खरीद सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज दिस द बेस्ट ड्रोन फॉर ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। तो अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको ऐसा ड्रोन चाहिए जो पोर्टेबल हो, सेकंड जो इजीली सेटअप हो सके। अब इसके अंदर कंट्रोलर V2 आता है तो आप इसको विद इन 1 मिनट में सेटअप करके उड़ा सकते हो। थर्ड, ड्रोन ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली नोटिस में ना आए। तो इसका वेट बहुत कम है, उस वजह से ये बहुत ही कम विंड नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, और अगर आप कहीं भी उड़ाएंगे तो लोग इसे ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। फोर्थ, ये ड्रोन आता है 250 ग्राम से कम वेट में, तो इसको उड़ाने के लिए आपको लीगली किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जो इसके प्रोज हैं वही इसके कॉन्स हैं। और पहला ये है कि ये ड्रोन आपको काफ़ी प्लास्टिकी सा फील होगा और इसकी बिल्ड ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका रीज़न शायद ये है कि इस ड्रोन को उन्हें 250 ग्राम से कम की कैटेगरी में बनाना था, तो इस वजह से इसमें हल्का मटेरियल यूज किया गया है। सेकंड, ये ड्रोन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप हैवी विंड में इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये ड्रोन स्टेबल रह पाएगा या नहीं। तो हमारा आज का ड्रोन का वीडियो यहीं तक था। अब आप लोग इस पे शूट तो कर लेंगे, बट अगर आपको कलर ग्रेडिंग में दिक्कत आती है तो उसके लिए मैंने एक नया लट पैक रिलीज़ किया है, जिसमें आपको S-Log 3 के लट मिल जाएंगे, Rec 709 के लट मिल जाएंगे, और आपको DJI के D-Log के भी लट मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली इसकी लोग प्रोफाइल की फुटेज को ऐसी फिल्म लुक वाली फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो लट बाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनडायरेक्टली इस चैनल की भी हेल्प कर पाएंगे, ताकि मैं ऐसे और वीडियो भी बना सकूँ। So that's it for today. See you in the next one with a new topic.